अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सालेहा फ़ातिमा। सालेहा, कैसी हैं आप? ठीक मैं हैं? ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सालेहा, आप मुझे बड़ी कम गो और ऐसा लग रहा है हमने आपको ज़बरदस्ती बुला लिया है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या करती हैं सालेहा? पढ़ रही हैं? यस, मैं ओ लेवल्स कर रही हूँ। ओ लेवल्स कर रही हैं, सही जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है। क्या इसमें क्या होता है, ग्रेड्स आते हैं आपके? यस, हमारे ग्रेड्स आते हैं एज एन ए स्टार्स और उसके नीचे बाकी सारे ग्रेड्स। ए स्टार आता होगा आपका यकीनन। ए स्टार एंड एस। लग रहा है आपकी पर्सनालिटी से, आपको देख के ही लग रहा है कि आप जो है ना ब्राइट स्टूडेंट होंगी। ब्राइट स्टूडेंट्स का ना एक मैंने देखा प्रॉब्लम होता है, मैं तो खैर एवरेज स्टूडेंट थी, तो ब्राइट स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि वो सिर्फ अपनी उसमें रहते हैं, कुछ लड़कियां, और वो किसी को बताते नहीं हैं, डिस्कस नहीं करते हैं, वो सिर्फ पढ़ाई में लगे रहते हैं। ऐसे क्यों होता है? ये मीन क्यों होते हैं इतने? मे भी क्योंकि उनका दिल नहीं करता इतना दोस्ती करने को, वो चाहते हैं कि वो अपनी जगह में रहें, यानी इतना इन तो लोगों हम कह सकते हैं कि वो फोकस्ड होते हैं। से बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना पसंद नहीं करते इस वजह से। तो आप जो है वो आप ज़्यादा सोशलाइजिंग नहीं करती हैं। करती हूँ लेकिन इतना बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी मॉडरेटली कर लेती हूँ। आप क्या सोचती हैं अपनी लाइफ के बारे में, आगे क्या करना चाहिए? कोई गोल आपने सेट किया है? अभी आप जाकर पता नहीं है कि मैंने करना क्या है, लेकिन मैं बायो के अंदर ही कोई अपनी फील्ड चूज़ करूँगी, बायोलॉजी के अंदर। यानी कि आप जो है वो आगे MBBS का इरादा है? नहीं क्यों, व्हाई नॉट? क्योंकि मेरी मदर डॉक्टर हैं और उनकी रूटीन बहुत हेक्टिक है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं वो सेम चीज़ मैंने सालिया एक चीज़ नोट की है, हम बच्चों में और पेरेंट्स में, जिनकी मदर्स जो हैं वो वर्किंग होती हैं और वो जिस प्रोफेशन से कनेक्टेड होती हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं हमने अपनी माँ को देखा है काम करते हुए, तो मैंने ये काम नहीं करना। हालांकि अगर एक हाउस मतलब एक जो औरत है वो वर्किंग है, चाहे वो किसी भी शोबे से कनेक्टेड हो, लेकिन वो हेक्टिक ही होता है। आप टीचर देख लें, आप डॉक्टर देख लें, आप हम एंकर्स हैं, हमें देख लें, सबकी लाइफ मुझे लगता है ऐसी होती है। मेरा ख्याल है ये शायद काम करने पे है। यस, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स की लाइफ, मतलब मदर के अलावा भी मेरे मामू डॉक्टर हैं, खाला डॉक्टर हैं, उन सबकी बहुत हेक्टिक है। डॉक्टर फैमिली है। यस, आपकी मामा ने आपको कहा नहीं कि बेटा आप भी डॉक्टर बने? उन्होंने कहा है जिस फील्ड में जाना है उसमें बस एक्सीलेंस अचीव करनी है एंड दैट्स इट। तो आपके फादर भी डॉक्टर हैं? नहीं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, ऑल राइट। वरना डॉक्टर्स है तो ऐसा होता है कि डॉक्टर से शादी करते हैं क्योंकि वो अंडरस्टैंड करते हैं आपकी जो है वो रूटीन्स को। तो ऐसा भी होता होगा कि उनकी नाइट ड्यूटीज़ होती होंगी? नहीं, क्योंकि अब वो काफ़ी सीनियर हो गई हैं इसलिए अब नहीं है, लेकिन वो पहले होता था जब मैं बहुत। किस चीज़ की डॉक्टर हैं? वो स्किन की डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो। नाइस। तो आपको तो मुसीबत ही नहीं पड़ती होगी ना, मतलब कुछ भी हुआ अम्मा से पूछ लिया कि क्या करवाएं, सीजर्स एंड सारा कुछ। यस, पैसा लेंगे, अच्छी बात है। तो आप मुझे ये बताएं कि आज आप लिबर्टी में क्या कर रही हैं? मेरे भाई को एक वॉच चाहिए थी, उसके लिए अपने फादर के साथ यहाँ पे आई हूँ। दैट्स और इट। भाई को चाहिए थी, आपको नहीं चाहिए कुछ? नहीं, मैं फादर के साथ थी स्कूल से वापसी पे, इसलिए मैं फिर यहाँ पे आ गई। ऑल राइट। अब हमारा एक क्वेश्चन है, हम आपका जनरल नॉलेज चेक करेंगे। एक सवाल हमारा ये है कि वो कौन सा सिटी है पाकिस्तान का, स्मॉल सिटी कह सकते हैं, जिसके नाम को लिखते हुए उसमें 15 नुक्ते आते हैं उर्दू में? वैसे मुझे पता है A लेवल्स के जो O लेवल्स के बच्चे होते हैं इनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं होती है। आई हैव नो आइडिया। चलिए हम क्वेश्चन चेंज करते हैं। हम कॉमन सेंस पे आते हैं। वो क्या चीज़ है जो ज़मीन पे रहती है लेकिन पानी में पिघल जाती है, पानी में बह जाती है? कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी। वैसे ये भी ठीक था लेकिन ये इसका जवाब नहीं है। और कुछ कहना चाहती हैं आप यंगस्टर्स को, लड़कियों को, लड़कों को कोई मशवरा देना चाहती हैं? एनी सजेशन? कि अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करें लेकिन साथ साथ सोशलाइज़ करें, अपने फ्रेंड्स बनाएं, इर्द गिर्द घूमें फिरें, क्योंकि खाली स्टडीज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होने लगा। आप ये कह रही थी कि मैं जो है वो इतना सोशलाइज नहीं करती करती हूँ, मतलब बिल्कुल ज़ीरो पे नहीं खड़ी है मैं। तो इंट्रोवर्ट हैं आप? काइंड ऑफ, यस। इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मिंगल अप होना सबके साथ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इट्स ओके, लाइफ एक दफ़ा मिलती है, उसको एंजॉय करना चाहिए। थैंक यू सो मच सालेहा, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई। सालेहा बड़ी प्यारी और बड़ी डिसेंट सी बच्ची लग रही थी, सोफिस्टिकेटेड सी, और इंट्रोवर्ट थी। वैसे जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है लोगों को एडजस्ट करना, वो सोशलाइज़ नहीं कर सकते हैं, कंपोज रहते हैं और एकदम से परेशान हो जाते हैं, लेकिन सोशलाइज़ थोड़ा सा करना चाहिए।